मैं जब कलोनियलिज्म की इमरान खान साहब बात कर रहा हूं तो मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर कौम आपको दोबारा मैंडेट देती है और आप इलेक्शंस जीतते हैं तो जो कलोनियल दौर के जितने कवानीन बने हुए हैं, जैसे कि MPO जिसके तहत आपके वर्कर्स पकड़े जा रहे हैं, लीडर्स पकड़े जा रहे हैं, जो 1860 के कवानीन हमारी स्टैचू बुक्स पर अभी भी मौजूद हैं, आपने इन 3.5 साल में इन्हें बदलने के लिए काम किया था? और अगर नहीं किया था या कुछ काम था जो पेंडिंग पड़ा है, और जब आपको हुकूमत मिलती है तो ये बरतानवी दौर के, गुलामाना दौर के कवानीन आप तब्दील करेंगे? देखें, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ अरशद, कि हमारे पास वो पावर ही नहीं थी जब पिछली बारी थी कि जो हम करना चाहते थे। सबसे बड़ी चीज़ तो एहतसाब करना चाहते थे, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं सके क्योंकि अदालतें भी आज़ाद थी, ऊपर से नैब भी आज़ाद थी। हमारे पास सिर्फ FIA थे जिसने ये मकसूद चपरासी का केस बनाया, बाकी तो हमारे पास था ही कुछ नहीं। अच्छा, वो भी जाके फंस जाते थे अदालतों में। जो हमारा केस होता था वो अदालत में फंस जाता था जाके, वहाँ स्टे ऑर्डर्स। अब ये शहबाज शरीफ को साल पहले सजा हो जानी चाहिए थी, इसका तो ओपन एंड शट केस था, वो टाइम ही नहीं मिलता, एक महीने की डेट्स में थी। तो अब हमने प्लान किया है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है रूल ऑफ लॉ। जब तक हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम नहीं ना करते, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नंबर 1 वो है। उसके बाद मैंने बड़ी चीज़ें सीखी कि क्या क्या हमने आते साथ ही पहले करना है और पहले से तैयारी करके आना है। कौन से ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेसी में भी हमें पता चल गए, पुलिस में भी अब पता चल गए कौन से ऑफिसर्स A हैं और कौन से ऑफिसर्स C- हैं। वो हमें क्योंकि हम तो कभी इक़्तिदार में नहीं थे, तो एक वो भी पता चल गया। प्रायोरिटीज कौन कौन से स्टेप्स आते साथ लेने हैं। लेकिन जब तक कानून की बालादस्ती नहीं कायम की जाएगी, जब तक ये चोर कहेंगे हम कानून के ऊपर हैं, हमें एनआरओ दो, बाकी छोटे छोटों को पकड़ो, मुल्क का कोई फ्यूचर नहीं है। असल स्ट्रगल ये है। ये भी जो स्ट्रगल आपके सामने चल रही है, सारे चोर फिर से ऊपर आके बैठ गए हैं। जमानत पे दुनिया में कहीं नहीं होता कि जमानत के ऊपर लोग आके कोई वजीर आजम बन जाए और कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए, दुनिया में नहीं होता। ये सारी स्ट्रगल है एक्चुअली रूल ऑफ लॉ की। ये ठीक हो गया। देखिए, मदीना की रियासत की बेसिस थी अदल और इंसाफ। जब पहले वो कायम हुआ था, फिर सारी चीजें चली थी। फिर अमल बिल मारूफ, कि सारी कौम को हुक्म मिला था तुमने अच्छाई के साथ खड़ा होना, जो आज भी है। आज कौम का अमर बिल मारूफ, आपने फैसला करना है, आपने या इधर है या उधर है, न्यूट्रल कोई चीज नहीं है। ये जो 2 बेसिक चीजें हैं, इसके ऊपर एक मुहज़्ज़ब माशरा खड़ा होता है। ये मेरा सबसे ज्यादा मैंने सीखा है। उसके अलावा हमने जो चेंजेस, रिफॉर्म्स करनी है, वो आगे तब आपके पास अच्छी अक्सरियत हो। वो हमारे पास थी नहीं। हम सारा वक्त फंसे हुए थे, ब्लैकमेल होते थे, हम वो काम नहीं कर सके जो इंशाल्लाह अगर इस बारी भारी मैंडेट मिले तो तब करेंगे। इमरान खान साहब, जब आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, आजकल जो ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान कानून से बालातर होकर जो इकदाम ले रहे हैं, उनकी लिस्टें आपकी पार्टी बना रही है। क्योंकि पिछली दफ़ा तो आप लोगों ने कहा तजर्बा नहीं, अब तो हुकूमत का तजर्बा है। आपने देखा PDM की हुकूमत जैसे ही पावर में आई, उन्होंने फ़ौरन अपने जितने ऑफिसर्स थे जो माजी में भी उनके साथ रहे, कवानीन चेंज करके उन्हीं को ले आए, चाहे उन पर करप्शन केसेस थे, पेंडिंग थे, नहीं थे। इन सब से जो कानून से बालातर होकर काम कर रहे हैं, लिस्टें बना रहे हैं, कोई कार्रवाई होगी या इन सबको आप अपनी फराख दिली से फिर माफ़ कर देंगे? इस बारी तो हमने खैर देख भी लिया है, और जब चेंज आया तो तब भी इनको चेंज होते देखा, ब्यूरोक्रेट्स को और पुलिस वालों को। हमारी नज़र में वो सब है। लेकिन ये आपके सामने है ना, अब ये जो IG लगाया, इसके ऊपर इसको तो सजा होने लगी थी। वो सेफ सिटी केस के तरफ, इसके ऊपर तो इस्लामाबाद सेफ सिटी में, तो उसको उठा के यहाँ IG बना दिया। अब ये जान के करप्ट लोगों को ऊपर बैठाते हैं क्योंकि वो इनके कंट्रोल में आ जाते हैं। ईमानदार आदमी कानून पे चलने की कोशिश करता है, करप्ट आदमी कंट्रोलेबल है। जिस तरह इन करप्ट को अमेरिकनों ने बैठाया ताकि वो इनको कंट्रोल कर सके, इसलिए ये हमारे सब सामने है। जो इन्होंने अभी लाहौर में किया, ये जिस तरह पकड़े हैं पंजाब में लोग, ये देखें, हमजा की कोई अथॉरिटी नहीं है। उसका कल चैलेंज हो रहा है केस अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में। इसकी क्या अथॉरिटी है? इसके पास तो कैबिनेट भी नहीं है। हम तो कैबिनेट की परमिशन के बगैर एक चेंज नहीं कर सकते थे। इसने सारे चेंजेस कैसे कर दिए? और ये कैसे, किस तरह ऑर्डर दिया है कि गैर कानूनी तौर पर लोगों को पकड़ना शुरू करो? ये सब कुछ कानून के अगेंस्ट हो रहा है। इन सब के हमने लिस्टें बन रही हैं। हम सारों से पूछ रहे हैं कि कौन कौन ऑफिसर क्या कर रहा है। इंशाल्लाह
एक दफा इस कौम में जब एहतसाब होगा, इन लोगों को सजाएं मिलेंगी, तब जाके हमारी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस कानून के मुताबिक चलेगी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।